Hello, everybody. Good evening, everybody. Good evening to all. Good evening, Good sir. evening, sir. Welcome to Inverted Classes. And this is your class number 10 of Profit and Loss. तो ये रहा आज का सवाल आपकी स्क्रीन पे। हम लोग डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। ठीक है, ये सवाल आपके लिए है। आपको ये बताना है कि एक शॉपकीपर एक बॉक्स की कॉस्टिंग रखता है, कितनी रखता है 900, और उस पर 15% का डिस्काउंट देता है। तो उसका सेल प्राइस क्या होगा? ये पीस नहीं लिखा हुआ, प्राइस लिखा हुआ है। उसका सेल प्राइस क्या होगा, मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखो, वो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? सीपी पे, एसपी पे, एमपी पे, किस पे दिया जाता है? लक्ष्य बताओ, किस पे दिया जाता है? सर, बोलो। इसका मतलब तुम सर पढ़ाई नहीं, उस पे इसका मतलब पढ़ाई कर नहीं रहे हो एसपी तुम। पे हाँ, एसपी पे एसपी पे एसपी पे। अबे गधे, एमपी पे दिया जाता है बेवकूफ लड़के। थोड़ा पढ़ लिया करो। एमपी कितना दे रखा है? 900। कितना दे रखा है? कितना? 900। 900। तो एसपी और डिस्काउंट परसेंट कितना है? 15%। कितना है? 15%। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 100 से 15% कम, 85%। और यही पूछ रहा है। ये बताओ, एमपी में, एमपी का परसेंट कितना होता है? 100। और 100 की वैल्यू दे रखी है, हाँ, वेट अ मोमेंट, 100 की वैल्यू दे रखी है 900। हमसे क्या पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 85 की, एसपी की। एसपी 85 एसपी का पे वैल्यू निकालना है। तो हम बोलेंगे 900 किसकी वैल्यू है? 100 की। 100 को लिखेंगे नीचे। हमें किसकी निकालनी है? 85 की। 85 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। 9 का मल्टीप्लाई कर दो। 9 फाइव जा 45, कैरी 4। 9 8 जा 72, 72 और 4, 76। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 765। 765। ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अ पर्सन परचेज एन ओल्ड बाइसिकल फॉर 450। एक पर्सन ने एक ओल्ड बाइसिकल परचेज की, कितनी की? 450 की। कितनी की परचेज की? 450 की। और उस पर स्पेंड कर दिया, मतलब खर्चा कर दिया 50 रुपीज का। 50 रुपए का उसके मेंटेनेंस पे, मतलब रिपेयरिंग वगैरह पे खर्च कर दिया। और फिर उसने उसको सोल्ड कर दिया 600 रुपीज में। तो पूछ रहा है उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? क्या पूछ रहा है? उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? उसका सी प्रॉफिट किस पे निकलता है? प्रॉफिट किस पे निकलता है लक्ष्य? सीपी पे निकलता है, एमपी पे निकलता है, सर, एसपी? सीपी सीपी पे सीपी पे निकलता है। बताओ सीपी कितना होगा? सर 500 है। 500। 450 का बाइसिकल खरीदा और 50 रुपीज उस पे खर्च कर दिए। तो सीपी कितने का पड़ा? 500 का। और सेलिंग प्राइस कितना है उसका? सेलिंग प्राइस कितना है? 600। कितना है? 600। प्रॉफिट हो रहा सिक्स है, लॉस हो हंड्रेड रहा है? प्रॉफिट सब प्रॉफिट कितने का? 20%, वो सॉरी 100 रुपीज का। 100 का। तो प्रॉफिट परसेंट सर कैसे लक्ष्य याद निकलेगा? करा। प्रॉफिट अपॉन सीपी सीपी मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाई 100। है। प्रॉफिट हो जाएगा 100, सीपी हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से ये दोनों जीरो कट गई, और 5 से 100 कट गया 20 टाइम। तो आंसर आ गया 20%। क्या आ गया? 20%। कौन सा ऑप्शन है?
ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। बात आई समझ में? यस सर। थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर लिया करो, थोड़ा पढ़ लिया करो, ठीक है। चलो आगे। सर लंच का भी आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। करो। करो। सर बोलो। दस वो सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल होता है बेचना। बेचना मतलब उसको सेल करना। उसका एसपी क्या होता है? उसका एसपी। एसपी। एसपी सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? अ शॉपकीपर सेल्स अ बाइसिकल फॉर 577। तो ये इसका एसपी हो गया भाई। हैं जी? कितना हो गया भाई साहब? फाइव फाइव 575। 75 रुपीज। अब मेरे को एक बात बताओ, आगे क्या लिखा हुआ है? एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 75। कितने का लॉस हो रहा है उसको? 75 रुपीज का। 75 रुपीज का लॉस हो रहा है। इसका मतलब कि जब उसका सेलिंग प्राइस 570 रुपीज है, मतलब बेचने के बाद भी उसको 75% का लॉस हो रहा है, तो उसका सीपी कितना होगा? बताओ। अगर उसको 575 रुपीज में उसको सेल कर रहा है और 75% का उसको लॉस हो रहा है, तो उसका सीपी कितना होगा बताओ मेरे को। लक्ष्य बताओ। सर गगन बताए। हाँ बताओ। सर 25%। 25% नहीं। अबे नालायको, मान लो कि गगन ने एक साइकिल बेच दी 575 रुपीज में। बेचनी पड़ी इसको ये साइकिल इतने में। जब उसकी जेब में इतने पैसे आए, तो उसने देखा मेरे को लॉस हो गया कितने का? 75 का। इसका मतलब ये है कि अगर उसको लॉस हो रहा है और उसने 575 रुपीज में वो बाइसिकल बेची है, तो मतलब उसको लॉस हुआ है। और लॉस कितने का हुआ है? 75 रुपीज का। इसका मतलब कि जितनी उसने परचेज की थी, जितने पैसों की परचेज की थी, उतने उसको कम मिले। लॉस होने का मतलब क्या है? जब तुम अपने किसी आइटम को, है ना, अपनी किसी गुड्स को बेचोगे और उस पे जब तुम्हें लॉस हो रहा है बेचने पर, तो इसका मतलब क्या है? कि जिस रेट पे तुम बेच रहे हो वो रेट कम है ना, तभी तो लॉस हो रहा है। गगन, बात आ रही समझ में? नहीं आई? बात नहीं घुसी भेजे में? यस और नो बोलो। यस। ठीक है देखो, मैं सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ। तरीके तो और भी हैं करने के, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो तरीके तुम यूज करो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। कि गगन एक पेन लेके आया 30 रुपीज का। अभी इसकी कॉस्ट इसी को पता है, ये गगन लेके आया। और गगन ने, अब गगन ये कह रहा है, लक्ष्य को नहीं बता रहा कि वो 30 का लाया था खरीद के, लेकिन गगन ये कह रहा है कि ले भाई, मेरे को पैसों की ज़रूरत है और तू इसको, मैं तुझे ये 25 में बेच रहा हूँ। गगन कह रहा, लक्ष्य कह रहा है कि भाई तू इसको 25 में बेच रहा है तो कितने की लाया था, कितने की पड़ी तेरे को? गगन कहता है तुझे इससे क्या मतलब, मैं तुझे 25 में बेच रहा हूँ, तू ले ले। तो गगन का ये हो गया सेलिंग प्राइस। क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। और लक्ष्य खरीद रहा है तो लक्ष्य का हो गया ये कॉस्ट प्राइस। तो मेरे को ये बता कि गगन जब उसको 25 में बेच रहा है, तो ये बात गगन जानता है कि गगन को लॉस हो रहा है कितने का? 5 रुपीज का। कितने का लॉस हो रहा है?
फाइव फाइव। 5 रुपीज का। इसका मतलब कि जो जिस रेट में उसने लक्ष्य को जो पेन दिया था 25 रुपीज में, उसको गगन को 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। इसका मतलब कि 25 उसकी एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, या कहें तो ये वो कॉस्ट नहीं है जिसमें गगन खरीद के लाया था। ये तो नुकसान पे बेच रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे 575 में जब वो साइकिल को सेल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसको उसको लॉस हो रहा है। इसमें उसको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 75 का। 575 तो वही है, और लॉस हो रहा है 75 का। तो तभी तो जैसे 25 में बेचा और 5 का लॉस हुआ, अगेन दोबारा 25 में जब 5 ऐड करेंगे तभी तो सीपी आया था। तो जब भी लॉस वाले सेलिंग प्राइस हो और उसमें लॉस हो रहा हो, तो सीपी में लॉस को ऐड करेंगे तब हमारी एक्चुअल कॉस्ट आएगी। तो उसको ऐड करने के बाद बेटा कितना हो जाएगा? 650। कितना हो जाएगा? 650। तो बस आपसे वो यही पूछ रहा है कि कितने का उसको लॉस हुआ। बेटा कितने का लॉस हो रहा है? 75 रुपीज का सर। 75 रुपीज का सेवेंटी लॉस। फाइव का। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगर लॉस 75 रुपीज का हो रहा है तो फिर लॉस परसेंट ही तो निकलेगा। और लॉस परसेंट यस ही आपसे सर। पूछ रहा है। देखो, लॉस परसेंट ही आपसे पूछ रहा है। तो लॉस परसेंट अगर निकालना होता है तो हम लिखेंगे लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लॉस कितने का हो रहा है? 75 का। सीपी कितने का है? 650 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखो इसको काटेंगे। एक काम करते हैं, 0 से 0 काट लेते हैं। 5 से ये कट गया 15 टाइम, और 5 से ये कट गया 13 टाइम। अब नहीं कटेगा 15 का और 10 का मल्टीप्लाई करके 150, और नीचे 13। और 13 से जब डिवाइड करेंगे तो 13 वन जा 13, कितना बचेगा? 2 हो जाएगा 20। 13 वन जा 13, कितना बचेगा? 7। 7 ऊपर और 13 नीचे। 11, 7/13%। ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। सवाल आ गया समझ में? देखो काफी टाइम दिया है सवाल पे, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। चलो आगे, नेक्स्ट। सर। यस। सर इसमें थोड़ी सी गलती है। क्या गलती है बताओ? हाँ सर, सही सही सही। दूर से गलत दिख चलो रहा था। क्वेश्चन नंबर 66। A shopkeeper सॉरी सर। bought 15 table at rate of 50 rupees each, and 20 chair at rate of 30 rupees each, and he spent 40 rupees on transportation. He sold all the table and all the chair for 1300. Find his gain or loss percent। जैसे हम इस सवाल को कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे देखो। ठीक है कि मयंक एक शॉपकीपर है, और वो क्या कर रहा है? वो 15 टेबल परचेज करके लाया है। कितनी टेबल परचेज करके लाया है? 15 टेबल। और हर एक टेबल का कॉस्ट कितना है? 50 रुपीज। कितना कितने का है? 50 रुपीज का। 50। तो अगर मैं यहाँ पे टेबल का कॉस्ट निकालूं अगर मैं यहाँ पे टेबल का कॉस्ट निकालूं तो उसने कितनी टेबल परचेज की हैं? 15। और हर एक टेबल का कॉस्ट कितना है? 20 रुपीज, सॉरी 50 रुपीज। तो टोटल उसको जो टेबल्स हैं वो कितने की पड़ेंगी? 15 5 जा 75। ठीक है। सर 750। 750 की। अभी वो चेयर भी खरीद रहा है। उसने सोचा टेबल तो लेके चल ही रहा हूँ, कुछ चेयर भी खरीद लेता हूँ। उसने कुछ चेयर खरीद ली। ठीक है जी, चेयर खरीद ली।
उसके बाद उसने देखा कि 20 चेयर उसने खरीदी, और हर एक चेयर की कॉस्ट आ रही है 30 रुपीज की। कितने की आ रही है? 30 रुपीज की। तो 30। उसने 20 चेयर खरीदी, और हर एक चेयर की कॉस्ट थी 30 रुपीज। तो टोटल जो चेयर उसने खरीदी, वो खरीदी 3 टू द 6, 600 रुपीज की। 600। तो अभी तो वो शॉपिंग शॉपिंग कर रहा है, मतलब उसकी जेब से पैसा जा रहा है। तो वो उसका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस क्या होगा? जब तक हम फर्स्ट सामान को प्राइस। परचेज करते रहेंगे, बाय करते रहेंगे, बॉट करते रहेंगे, तब तक वो हमारा सीपी होगा। जब तक हमारी जेब कटती रहेगी, तब तक वो सीपी बना रहेगा। तो अब टोटल सीपी कितना हो गया गगन, बताओ? देखो, 750 रुपीज की तो टेबल खरीदी, 600 की उसने चेयर खरीदी। तो टोटल उसने कितने रुपीस का सामान खरीदा? 1350 रुपीज का उसने टोटल शॉपिंग कर ली। अब जब उसने शॉपिंग कर ली, तो उसने सोचा कि इसको लेके कैसे जाऊंगा भाई, मैं घर कैसे लेके जाऊंगा इतना सामान। तो उसने एक बड़ा सा एक जो गाड़ी होती है ना, जो घर सामान पहुंचाती है, भाड़े वाली गाड़ी, किराए पे एक गाड़ी ले ली उसको। और उसको दिए 40 रुपीज। कितने दिए? 40 रुपीज। 40 रुपए। 40 रुपीज इसको। इसका मतलब क्या है? कि अभी अभी वो सामान घर लेके नहीं पहुंचा, और उसकी जेब से देखो 40 रुपीज और चले गए। तो अब कितना हो जाएगा सीपी? 1390 रुपीज का। 9। ये हो गया फाइनल सीपी। इतने का उसको उसका सीपी बन गया 1390 का। अब सवाल में क्या दे रखा है? सवाल में दे रखा है कि अगर वो सारे टेबल एंड चेयर को बेच दे 1300 में। कितने में? 1300 में। तो अब 1300। वो क्या कर रहा है? अब वो सेल कर रहा है। सेल कर रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है? 1300 का। अब मेरे को बताओ, इतनी मेहनत करी, है ना, 1 घंटे दुकान में घूमा, 15 टेबल परचेज की, 20 चेयर परचेज की, 40 रुपीज ऑटो टेम्पो वाले को दे दिए, और फिर घर पे आके उसने किसी और को, पड़ोसी को 1300 में बेच दी। तो उसको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस। लॉस। लॉस कितने का हुआ? 90। 90 90। रुपीज वेरी का। गुड गगन, 90 रुपीज का उसको लॉस हो गया। तो लॉस होगा तो सिंपल सी बात है, लॉस ही निकालेंगे। तो लॉस कितने का है? 90 रुपीज का। आपसे रुपीज में पूछा है बस, परसेंट में नहीं पूछा। तो 90 रुपीज का लॉस उसको होगा। ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में लॉस हो रहा है 90 रुपीज का? ऑप्शन बी में। बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बेटा बात आ गई समझ में? गगन, हाँ। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? ठीक है। बात घुस रही है भेजे में। चलो नेक्स्ट अगेन। अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना, तो जो भी बच्चे बाद में ये वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने किसी एक फ्रेंड को शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 एक बार रीड करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दिखा था ब्लैक पेन कल। कहाँ है? कहाँ है? है ना, दिया था ना तेरे को बॉल पेन दे। कहाँ है मेरा पेन? अरे पेन बता दे भाई, उसका पेन कहाँ छुपा के रख दिया तूने? चोरी कर लिया पेन उसका? करो भाई। अ मैन सोल्ड 2 रेडियोज। एक आदमी 2 रेडियोस को सोल्ड कर रहा है, मतलब वो उसका एसपी है। जब भी सोल्ड करेगा, मैंने ये चीज़ 1000 बार बताई है, जब भी कोई आइटम सोल्ड होगा तो वो एसपी होगा। और वो अगर बॉट कर रहा है, बाय कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो वो सीपी होगा। ठीक है। तो अ मैन सोल्ड 2 रेडियोज एट 9,924 ईच। एक पे उसको 20% का गेन हो रहा है, और एक पे उसको 20% का लॉस हो रहा है।
तो बताना है उसका ओवरऑल कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, चलो निकालते हैं। निकालें भाई। जैसे चलो देखो, एक आदमी गया, एक आदमी मार्केट गया और वहां से उसने 2 रेडियोस खरीदे। कितने खरीदे? 2। मतलब ये हो गया, R1 को लिख दिया मैंने रेडियो 1, और R2 को लिख दिया मैंने रेडियो 2। और वो कह रहा है दोनों रेडियो उसने 924 रुपीज के पर सोल्ड किए, मतलब बेचे हैं। और यहाँ पे एक वर्ड भी लिखा है ईच। ईच का मतलब है हर एक रेडियो उसने 920 रुपीज में सोल्ड किया। तो इस वाले को भी कर दिया सोल्ड, और इस वाले को भी सोल्ड कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके बनाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, जैसे मान लो उसने पहला रेडियो खरीदा, सॉरी, पहला रेडियो उसने सोल्ड किया, फिर उसने दूसरा रेडियो सोल्ड किया। ठीक है, पहला रेडियो, देखो बात ध्यान से सुनना, वो कह रहा है सोल्ड करने का। सोल्ड कर रहा है, वो सोल्ड करने का मीनिंग है कि वो उसका एसपी होगा। तो पहले वाले रेडियो का जो एसपी है वो है 920 रुपीज, और दूसरे वाले रेडियो का भी प्राइस, जो सेलिंग प्राइस है वो भी 924 रुपीज है। बट एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि पहले वाले रेडियो को जब वो बेच रहा है तो उसको 20% का गेन हो रहा है। क्या हो रहा है गगन? गेन हो रहा है। अगर 20% का गेन हो रहा है पहले वाले रेडियो पे, तो मेरे को ये बता कि एसपी परसेंट में कितना होगा? 120%। ठीक है, आगे। अब दूसरे वाले रेडियो को वो सोल्ड कर रहा है 20% के लॉस पे। इसका मतलब कि इस वाले रेडियो का उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा परसेंट में? 80%। 80%। वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, बड़ी प्यारी सी चीज देखो। अब वो दोनों अलग अलग रेडियो, एक्चुअली क्या था, बात ये थी कि वो 2 रेडियो खरीद के लाया था अलग अलग शॉप से। एक 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 रेडियो का प्राइस कुछ और था और दूसरे का कुछ और था। लेकिन जब उसने दोनों रेडियो किसी पर्सन को सोल्ड किए तो वो इकट्ठे बेच दिए। तो एक पे तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका एसपी हो गया 120%। और एक पे, एक रेडियो पे उसको 20% का लॉस हो रहा है, तो वो हो गया उसका 80%। ठीक है। अच्छा, तो मैं पहले हम ये निकालेंगे बेटा। मेरे को ये बताओ छोटी सी बात, कि पहले रेडियो का एसपी अगर 120% है तो सीपी कितना होगा परसेंट में? 100%। सीपी तो ऑलवेज 100% होता है। तो हमें बेटा एक बात बताओ, वो ये पूछ रहा है कि उसको कितने का लॉस हो रहा है और कितने का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ये पूछ रहा है वो, है ना? इसका मतलब ये है कि हमें उसका सीपी निकालना पड़ेगा। बेटा प्रॉफिट और लॉस कब निकलता है? जब हमें सीपी पता होता है। गगन, तभी निकाल पाते हैं प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है। ठीक है, तो दोनों का सीपी निकालना पड़ेगा। तो हम ऐसे बोलेंगे कि सर 120 किसकी वैल्यू है? 120 है 920 की। तो 120 किसकी वैल्यू है? 120। 924 किसकी वैल्यू थी? 120% की। किसकी थी? 120% की। हमें क्या निकालना है? 120%। सीपी। सीपी कितना है? 100%। तो 100 से मल्टीप्लाई कर 100%। देंगे, ये आ जाएगा हमारा पहले वाले रेडियो का सीपी। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, और 12 से ये कटेगा, देखो आ, कितना टाइम करेगा? 8 हाँ, 7 बार कटेगा सर। 7 बार। 12 7 जा 84। फिर कितना बचेगा? 6 8 फिर
7 टाइम। तो इस वाले का तो सीपी आ गया बेटा 770 रुपीज। ठीक है। ओके। दूसरी बात फिर, भाई सीपी तो हमेशा 100% ही होता है, तो दूसरे वाले रेडियो का भी सीपी 100% होगा। अब हम फिर बोलेंगे कि ये 80% किसकी वैल्यू है, 80% आपकी वैल्यू है किसकी, 100। 920 की। हमें क्या निकालना है, सीपी। सीपी कितना है, 100%। तो हम लिखेंगे कि 928 किसकी वैल्यू है, 80% की। तो 80% को लिखेंगे नीचे। हमें क्या निकालना है, ये वाला 100 सीपी। इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गया। ठीक। ओके। 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो। 8 से डिवाइड जब करने जाएंगे तो 8 वन जा 8, कितना बचेगा, 12। 8 वन जा 8, पूरा नहीं कटेगा, ये पूरा नहीं कटेगा, तो इसको 4 से काट लेते हैं। 4 से कट गया 2 टाइम, और ये 4 से कटेगा, 4 2 जा 8, और 1 बचेगा, 12 हो गया, 4 3 जा 12, और 4 1 जा 4, और 2 से इसको काट देंगे 10 को 5 टाइम, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का 231 का, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10, और 1 11। ठीक है। ठीक। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ कि दोनों का सीपी मिला के कितना आ गया, दोनों का सीपी मिला के कितना आ गया। पहला पहला वाला सीपी तो ये है 770, और दूसरा वाला सीपी क्या है, ये रहा 1155। टोटल सीपी बताओ कितने का पड़ा, टोटल सीपी पड़ा, ऐड करो। 1925। 0, सर 1925। 2, वो सर गलत हो गया। सर यहाँ 5 आएगा 2 के बगल में। एक सेकेंड, हम अलग से कर लेते हैं, वन वन नाइन टू वन फाइव 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 770, अब 19। ठीक है। 0, और ये बचेगा 2, सर और ये 5 आएगा 9। ना। अच्छा, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। सर 5 आएगा। और 7 और 8 9, और ये 1, ये हो गया 9 टू नाइन 5। टू फाइव बेटा, टू ये तो 5। आ गया सीपी। अब जरा एक बार ओके। एसपी और निकाल लो बेटा। एसपी कैसे निकालेंगे, उसने 2 रेडियो बेचे थे, और हर एक कितने का था, 9 to 4 का। तो 2 रेडियो, 9 to 4 हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे, 1848। ठीक है। तो ये हो गया आपका एसपी। अब मेरे को बताओ, मेरे को ये बताओ कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। यहाँ पे है आपके पास, सर इसमें लॉस हो रहा है। इसके पास, आपके पास पूरा डाटा है। ये है सीपी, और ये है आपका एसपी। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस कितने का लॉस हो रहा है, माइनस करके देख लो। 1925 में से 1848 को माइनस कर लो, आपको पता चल जाएगा कितने का लॉस हो रहा है। 15 7, और ये हो गया 11 7, और ये 0 आएगा। सर तो 97। 77 रुपीज का अच्छा उसको सर। लॉस हो रहा है। लक्ष्य, बात आ गई समझ में। हाँ। गगन, बात बल्ले पड़ी। अच्छा, चलो तो अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएं। यस सर। चलिए, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeepers earn a profit of 80 by selling an article for 490. Find the cost price of the article. एक जो शॉपकीपर है वो 80 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर रहा है
जब उसका सेलिंग प्राइस है 490, तो उसका कॉस्ट प्राइस बताइए। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए हो जाएगा, आंखों से ही कर दोगे तुम इसको, इतना इजी क्वेश्चन है। करिए। करो बेटा। देखो दिमाग से सोचो, पेन मत चलाया करो, हर बात पे पेन मत चलाया करो। अ शॉपकीपर अर्न, देखो बेटा पेन बंद करो, स्क्रीन पे देखो। अ शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट ऑफ 80 रुपीज, कितने का प्रॉफिट बना रहा है वो? 80 रुपीज का। और उसका सेलिंग हाँ। प्राइस क्या है? 490। मतलब 490 जब उसको बेच रहा है, तो प्रॉफिट भी उसका 80% उसी के अंदर है, 490 में। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा जिससे उसे 80 रुपीज का प्रॉफिट बना होगा, गगन? बताओ, बोलो। बेटा इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बताओ। बताओ, लक्ष्य बताओ। सर इसका वो होगा 570। 500। 70। बहुत बढ़िया। बेटा प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 80 रुपीज का। और सेलिंग प्राइस कितने का है? 490 का। फॉर्मूला क्या है पढ़ा है तुम लोगों ने? कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे। आपसे क्या पूछ रहा है? सीपी पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा। सेलिंग प्राइस कितने का है? 490 का। कॉस्ट प्राइस कितने का है? कॉस्ट प्राइस तो पूछ रहा है, ठीक। और प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट है आपका 80 रुपीज का। तो एक काम करो, माइनस सीपी और 80 और 490 को इधर ले जाओ। माइनस सीपी, 490 में से 80 माइनस करोगे तो माइनस का 410 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, सीपी की वैल्यू आ गई 410। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, कि उसका कॉस्ट प्राइस है कितना? 410। और उसको 80 रुपये का प्रॉफिट होगा, तभी तो उसका सेलिंग प्राइस 90 रुपीज है, 490 है। क्यों भाई गगन? ठीक है। तो उसका सीपी कितना होगा? कम ही तो होगा। जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को माइनस करते हैं हमेशा सेलिंग प्राइस में से। बात आ गई समझ में? नहीं आई? चलो अगला करो, आएगी। क्वेश्चन नंबर 69, होमवर्क। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, ये भी होमवर्क। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, होमवर्क। तीन क्वेश्चन दिए मैंने आपको होमवर्क में, तीनों मेरे को कल क्लास में आके चेक करवाओगे। आगे की कार्रवाई तभी शुरू करेंगे, ठीक है। यस सर। थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो, सर। गुड सर। नाइट। क्लास यहीं पे खत्म होती है, क्लास इज ओवर।